वैसे मेरे मन में एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आया कि जब दोनों पेरेंट डॉक्टर हैं तो आपने कॉमर्स क्यों ली? For English subject, I saw a huge number of Rebecca ma'am's video. Her entire grammar series I been. So this time I was so determined कि मेरे को करना ही करना है. तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टूडेंट की जो एक सपना लेकर आया था, और वो सपना हर कॉमर्स स्टूडेंट का होता ही है कि हमें मिले एक प्यारा सा कॉलेज। और सबसे प्यारा कॉलेज एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए क्या हो सकता है, वो है SRCC यानी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो ऐसे ही एक स्टूडेंट हमारे बीच में मौजूद हैं जो आपके सामने हम लाए हैं, और आपका नाम है अंश अग्रवाल। आपसे शुरू करते हैं बेटा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन उससे पहले क्योंकि ऑब्वियसली हम बात करेंगे CUET कैसा रहा आपका, कैसे आपने प्रिपरेशन करी, बट शुरुआत से शुरू करते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था। Yes sir, I am from Nerul, Navi Mumbai. It's next to Mumbai, 1 hour travel. Both of my parents are doctors and we run a pathology clinic, pathology lab. ओके, तो वैसे मेरे मन में एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आया कि जब दोनों पेरेंट डॉक्टर हैं तो आपने कॉमर्स क्यों ली? Yes sir, मेरा हमेशा से ऐसा था कि जो फैमिली कर रही थी उसमें नहीं घुस जाना है मुझे, क्योंकि मुझे लगता कि अगर डॉक्टरी में ही घुस जाता मैं तो लाइफ टाइम ऐसे ही रहता कि पेरेंट्स किया है इसलिए कर लिया, मतलब कुछ थॉट नहीं था इसमें ऐसे। आई वांटेड टू गो अगेंस्ट दैट। बिल्कुल रूट से आपको खुद करना था। तो बाकी आपके फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया होगा, नो डाउट। हर बच्चे के जो सक्सेस होती है ना, उसके पीछे उनके पेरेंट्स ज़रूर होते हैं, और जेन्युइनली हर बच्चे ने जो अचीव किया है आज तक उनके पेरेंट ने बहुत कुछ किया। तो आपके पेरेंट्स ने किस तरह से आपके CUET जर्नी में आपको सपोर्ट किया? सर मेरे पेरेंट्स स्पेशली माय फादर ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे। कोई भी फॉर्म, कोई भी कहीं पे भी जाने क्या रहा तो मुझे हमेशा लेके जाते थे वो। कोई भी मुझे क्लास लेनी रहती थी, ही वॉज अप मोस्ट सपोर्टिव। लास्ट ईयर मेरा CUET नहीं निकला, उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया, तो जब भी ऑल थ्रू आउट द जर्नी ही वॉज एक्सट्रीमली सपोर्टिव। तो बाकी आपके घर में कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से, जैसा कि आपने बताया, नहीं है, तो आपको किसी ने कोई स्पेशल पर्सन जो आपके रिलेटिव्स हो या कोई हो जो आपको गाइड करता हो कॉमर्स में? नो वन सच रियली नो। तो बिना मतलब सिर्फ आपने YouTube पे जो क्लासेस ली हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कॉमर्स की, तो आपने कॉमर्स के लिए जो पढ़ाई करी है YouTube से, तो वहाँ पे आपको काफ़ी गाइडेंस मिल गई और स्कूल अच्छा होगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी स्कूल के एग्ज़ाम की। स्कूल में जो एग्ज़ाम होते थे, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है बोर्ड एग्ज़ाम, तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, आपकी जो अप्रोच रही है और CUET की जो अप्रोच रही है, उसमें क्या डिफरेंस आप देखते हो? Actually, obviously I gave the board exams last year, and in my year the boards were separated into two terms, the first term and the second term. In the first term only MCQ exams MCQ questions were there, and the second term only subjective questions were there. So in the first term obviously the studies were actually relatively lax because overview I needed to get, and in the second term obviously I studied it in a little bit of a detail. And obviously the main difference that makes is the writing practice, and you need to understand what are the keywords and the headings and all, which you don't exactly really need to understand in a MCQ sort of paper. And especially coming to my CUET, since I gave the CUET 2 times, I gave it last year and I gave it again, so I realized this year that unless I got the top college of North Campus, SRCC, St. Stephen, Hansraj, even giving CUET was not worth it for me. So because of that, I was extremely thorough in my studies this attempt. I completely studied the NCERT back to front, even the portions that are not in the syllabus, and I solved a lot of books back to front, which I did not really do for the board exams. In board exams, I think if you have conceptual clarity and a little bit of writing practice, it is more than good enough to score good marks. But in CUET, if you want really good marks, like North Campus levels, then you need to really not just conceptual clarity, you really need to, I guess, mug up भी थोड़ा तो करना ही पड़ता है, especially for business studies and economics related things.
बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहेंगे क्लासेस के बारे में कि आपने क्लासेस किस तरह से ली और आपने क्या कहते हैं नोट्स कौन से रेफर करे, आपका गाइडेंस अगर CUT में देखा जाए तो आपने कैसे गाइडेंस ली है? So this time I was so determined कि मेरे को करना ही करना है. So I tried कि like जितना भी मिला सब ही करते जाऊँ मैं, because I already had the basic knowledge, so I did not need to revise it that much. So I just kept on doing it. I think in the material that I completely finished, I definitely would recommend everybody to do NCERT completely back to front. The exact knowledge and the exact line wordings of the NCERT are also important. Many questions I have seen that unless you have read the NCERT and aren't aware of the exact particular wording that they have used in the NCERT, the question can be extremely confusing for you, because according to general knowledge and even maybe internet knowledge, the answer may be slightly different or another option, but NCERT has given it in a specific way, means that will only be the answer in the CUET exam. Along with that, I solved the Rachna Sagar Together with series. I also found those books to be very good quality. And for English, I solved Word Power Made Easy, which I will recommend to everybody, because English to kaam aati hai for all exams. That will be useful in your future also. It helps you to develop a base of understanding for root words and Latin and Greek words. So base समझ में आ जाता है English language का काफ़ी हद तक. तो आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे, जैसे CUT अड्डा प्रोवाइड करता है, तो आपने वहाँ से मॉक टेस्ट दिए थे? सर मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दिए थे. आई थिंक टोटल मिला के आई वुड से जितने भी सारे मैंने लिए मिला के अराउंड 20 सेट्स दिए रहेंगे मैंने सारे सब्जेक्ट्स के. तो मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस लगती है आपको? मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑब्वियसली स्पेशली तुमने बोर्ड्स पढ़े हैं, अगर तुमने अच्छे से किया है तो यू ऑब्वियसली नो द सिलेबस एंड यू नो द कॉन्सेप्ट्स, बट मॉक टेस्ट हेल्प यू रियलाइज कि तुम्हें MCQ फॉर्मेट में वो कैसे रियलाइज हो सकता है तुम्हें. हाँ, मॉक टेस्ट से इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि यू नो एग्जामिनर भी कितने तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, बिकॉज फॉर अ सब्जेक्टिव एग्जाम एंड ऑब्जेक्टिव एग्जाम द क्वेश्चंस विल ऑलवेज बी फ्रेम्ड डिफरेंटली. The mock test helps you realize and get used to that, and obviously it also helps you develop a कैसे बोल सकते आदत आ जाती है कि 2-3 hours you are sitting there in front of a screen, मतलब जो काफ़ी लोगों की होती नहीं है बराबर. Exactly, sitting capacity is very important. तो अभी अगर हम देखें कि आपने नोट्स के बारे में बताया, मॉक टेस्ट के बारे में बताया, अगर बात करते हैं क्लासेस की, तो CUT अड्डा 24/7 ने आपको किस तरह से हेल्प आउट किया? CUT अड्डा 24/7 was very helpful in my CUT preparation journey. I was for English subject, I saw a huge number of Rebecca ma'am's video. Her entire grammar series I believed watched. I think she did 500 questions ka series. I think entire 500 question series I watched. And then your videos are also very helpful to me, especially your Nichod series and the 300 previous year question series that were really helpful for revising the past concept, and especially your computerized accounting series, which was because computerized accounting is covered by basically no other YouTube channel, and I do believe that if somebody wants a secret advantage in accounts paper in CUT, computerized accounting is the way to go. Easily you can pick up 2, 3, 4 extra questions. ओवरऑल अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो आपकी क्या अप्रोच थी कि CUT को इस बार कैसे देना है? मतलब आपने 2 बार CUT एग्जाम दिया है, तो आपके फर्स्ट टाइम की अप्रोच और सेकंड टाइम की अप्रोच दोनों जानना चाहता हूँ. The first time so was a complete disaster. मतलब like एग्जाम रखने में भी थोड़ा यही था. So what happened at that time, I was not that serious and इतना potential क्या था मेरा उतना भी I was not aware. So I thought कि एक बार exam date आने दो, then I will study from there accordingly. But what happened, I got the exam dates of 15th and 16th, and I got to be aware of them on 12th. So I had to cram the entire thing in 2-3 days. So because of that, obviously it was hard to do it properly. But this time I realized कि अभी तो निकालना ही है बॉस, अभी सब जितना हो सके सब करना है. I had to be extremely thorough in it. So like from Feb only I started, and Feb से completely इस पे focus था मेरा, मतलब mainly.
So every day like 5-6 hours I was studying CUET only. मैं आपसे पूछने वाला छोटे बच्चों की तरह कि भैया कितने घंटे पढ़ते हो आप एक दिन में? So वैसे तो hours are a little bit difficult to calculate because I also had different studies going on for my college and CA and all. Yeah, but I think from April and May I was mainly studying CUET only. So other than my breaks I was getting like 8 hours. Okay. Yeah. मतलब we can say 6 to 8 hour you है ना? 6 to 8 hours, yeah. सबसे मतलब बच्चा जो देख रहा होगा वो ये सोच रहा होगा SRCC, माइंड में यही आ रहा है SRCC। तो आपने अब तो आपको SRCC मिल चुका है, तो आपके माइंड में क्या होगा कि पहले क्या था कि भाई SRCC मिल जाएगा, या फिर आपकी कोई विश लिस्ट थी कि यार SRCC मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो ये वाला भी चला लेंगे, तो क्या था आपके माइंड में? Sir, last year when I gave the exams I thought कि SRCC नहीं मिला तो basically North Campus में कुछ भी मिल गया तो मैं भी manage कर सकता। But this year I thought कि since I was taking a drop justify करने के लिए only the best colleges are worth it. Only SRCC, Hansraj and St. Stephen वगैरह are worth it. Yeah. Otherwise why even bother taking a drop? तो अभी जैसे आपको SRCC मिल गया तो अभी आपके फीलिंग क्या है? अभी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना? ओके। तो अभी इसके अलावा जैसे आपको SRCC मिल गया, आप BCom ऑनर्स कर रहे हैं, वो आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद फ्यूचर में जैसे आप अभी बता भी रहे हैं CA फाउंडेशन दिया है, तो नो डाउट आप CA कंटिन्यू रखेंगे अपने रेगुलर कॉलेज के साथ। तो CA करोगे या फिर और फ्यूचर में गोल्स क्या हैं, करियर एस्पिरेशंस क्या हैं आपके? अभी तो मेरा करंट प्लान है कि आई विल फर्स्ट कंप्लीट माय CA एंड देन मे बी गो फॉर एन MBA। IIM अहमदाबाद जहाँ पे होता है सर। ओके, तो उसके लिए भी मतलब कुछ ना कुछ आपके दिमाग में प्लान होगा। ओके, तो ये तो हो गए आपके मतलब ये डिग्री लेनी है, MBA करना है, CA करना है, BCom ऑनर्स करना क्या चाहते हो? मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, मुझे क्या बनना है, मतलब वो मेरा क्वेश्चन है कि आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में? लाइक दैट probably I thought कि like consulting is a job profile that would really suit me. Otherwise maybe after spending 2, 3, 4 years in that, maybe I'll do something related to my own business. Okay, तो बिजनेस माइंड में है, ऑब्वियसली कॉमर्स वाले हैं हम, है ना? तो अभी जैसे क्या होता है कि बिजनेस को लेकर बोलते हैं नहीं बेटा पैसा होना चाहिए बहुत ज़्यादा, और ये होना चाहिए वो होना चाहिए, पैसा भी होता तो बहुत रिस्क होता है। तो आपके पेरेंट्स का क्या टेक है अगर आप बिजनेस करते हैं तो? नहीं सर, एक्चुअली मेरे फैमिली में काफ़ी बिजनेस पीपल है, काफ़ी मतलब टाइम से कर रहे हैं बिजनेस, और मेरे पापा भी मतलब ऐसे खुद का ही क्लिनिक चलाते हैं। सो दे ऑलवेज इनकरेज कि मतलब जॉब से पहले बिजनेस ही करो, मतलब ऐसे वी आर लाइक उस तरीके से ट्रेडिशनल मारवाड़ी फैमिली। ओके, तो मतलब मुझे तो सारी चीज़ें देखी, मैंने समझी, और सब कुछ एक स्टूडेंट के माइंड से, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चा कहता है कि इनको क्या पता होगा, ये तो टीचर है, इनको तो सब कुछ आता ही है। तो वो सारी बातें चलो ठीक है, लेकिन अभी जस्ट साथ बैठकर चिट चैट करके मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि आगे एक स्टूडेंट कैसे देखता है चीज़ों को जब कॉलेज मिलता है, और किस तरह से उसका जो स्ट्रगल था, जो उसने मेहनत करी थी, जो उसका हार्ड वर्क था, वो कैसे हुआ। तो वो सारी चीज़ें समझ में आती है कि टेक्नोलॉजी को सही से इस्तेमाल करें। ठीक है, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कर सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी से। साथ ही साथ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के ऑनलाइन ज़माने में, तो उस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और आप लोग, जैसा मुझे बात करके फील हुआ कि बच्चे कहते हैं कि सर CUET करेंगे, क्या क्या करेंगे, हम तो CUET में ही मर गए हैं पढ़ के, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो CA फाउंडेशन साथ साथ कर रहे हैं, ड्रॉपर थे, उसके बाद एक साथ साथ कॉलेज चल रहा था तो उसको उन्होंने करना शुरू किया। तो साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, बट आपको अपना वो पोटेंशियल अनलॉक करना होता है जो आप जानते नहीं है शायद, या समझना नहीं चाहते, या आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। तो उस कंफर्ट जोन को तोड़ना है, और इस तरह से आप भी पा सकते हैं अपना जो ड्रीम कॉलेज है, चाहे वो SRCC हो। अभी स्पेसिफिकली कॉमर्स स्टूडेंट ही हमें देख रहे होंगे, बट जो भी स्टूडेंट अपना ड्रीम कॉलेज पाना चाहता है वो इस तरीके से काम करेगा तो क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव